आप लोग के सामने ये रीजनिंग का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। आप लोग चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। इस तरह का क्वेश्चन किस तरह हम इसको बनाएंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा सबसे पहले, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा नीचे करते हैं क्योंकि बताने में आसानी हो, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यदि अमेरिका को ग्रीनलैंड कहा जा रहा है, अमेरिका को क्या कहा जा रहा है दोस्त? ग्रीनलैंड, ठीक है। अमेरिका, तो अमेरिका को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अमेरिका को हम लोग ए से लिख रहे हैं, ठीक है। अमेरिका को क्या कहा जा रहा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड को जी से लिख रहे हैं, ठीक है, बस देखने के लिए। अमेरिका को ग्रीनलैंड कहा जा रहा है और ये ग्रीनलैंड को क्या कहा जा रहा है? ग्रीनलैंड को अफ्रीका कहा जा रहा है। अफ्रीका को एफ से लिखते हैं दोस्त, पहचान में आ जाएगा, ठीक है। और अफ्रीका को रूस कहा जा रहा है। अफ्रीका को क्या कहा जा रहा है दोस्त? रूस कहा जा रहा है। रूस को आर यू से लिखते हैं, ठीक है। अफ्रीका को रूस कहा जा रहा है। रूस को भारत कहा जा रहा है। रूस को जो कहा जा रहा है इंडिया कहा जा रहा है। इंडिया मतलब भारत। और इंडिया को क्या कहा जा रहा है? पाकिस्तान। क्या कहा जा रहा है? पाकिस्तान कहा जा रहा है। तो दिल्ली किस देश की राजधानी है ये बताना है। तो हमको इसमें ये देखना है दोस्त कि पूछ रहा है दिल्ली की राजधानी कहाँ है। दिल्ली किस देश की राजधानी है? पूछ रहा है दिल्ली किस देश की राजधानी है। तो दिल्ली तो हम लोग को मालूम है कि भारत की राजधानी है ना, यानी इंडिया की राजधानी है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये ध्यान देंगे कि लेकिन यहाँ पे इंडिया को तो पाकिस्तान कहा जा रहा है ना। यहाँ पे तो इंडिया को पाकिस्तान कहा जा रहा है। आंसर क्या होगा? पाकिस्तान होगा ना। आंसर क्या होगा दोस्त? पाकिस्तान होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? पाकिस्तान। तो इस तरह हम लोग इसको जल्दी जल्दी बना लेंगे। अब आप लोग सीधा ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये तो लिख कर भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग को डायरेक्ट बनाना हो जल्दी से तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दिल्ली किस देश की राजधानी है? तो दिल्ली भारत की राजधानी है, पता है। दिल्ली भारत की राजधानी है, पता है। अब भारत को क्या कहा जा रहा है? पाकिस्तान। तो आंसर होगा सिर्फ पाकिस्तान, ठीक है। ये मार देंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने आ गया है, देख लीजिए। कह रहा है कि यदि नीला को हरा, नीला को हरा, हरा को सफ़ेद, सफ़ेद को लाल और लाल को पीला कहा जाता है, तो दूध का रंग क्या होगा? चलिए इसको ध्यान दीजिएगा। नीला को हरा कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? नीला को हरा कहा जा रहा है, ठीक है। हरा को सफ़ेद कहा जा रहा है। हरा को सफ़ेद कहा जा रहा है, ठीक है। और सफ़ेद को लाल कहा जा रहा है। सफ़ेद को क्या कहा जा रहा है? लाल कहा जा रहा है, ठीक है। लाल को पीला कहा जा रहा है। लाल को पीला कहा जा रहा है, ठीक है। तो दूध का रंग पूछ रहा है कैसा होता है। तो दूध का रंग हम लोग ओरिजिनल अगर रंग हम लोग देखें तो दूध का रंग तो उजला होता है ना। उजला यानी सफ़ेद। सफ़ेद को नहीं उजला बोलते हैं दोस्त, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सफ़ेद को तो लाल बोल रहा है। जो ये बोलेगा मानना तो पड़ेगा ना। ये बोल रहा है सफ़ेद को लाल, तो सफ़ेद को लाल बोल रहा है तो हम लोग को तो मानना पड़ेगा जैसे कहता है। तो हम लोग भी कहेंगे कि दूध का रंग कैसा होता है? लाल, ठीक है। इस क्वेश्चन के अनुसार, ऐसे नहीं, ऐसे दूध का रंग थोड़े लाल होता है, ठीक है। चलिए अब अगर आ गया मान लीजिए क्वेश्चन हम लोग को डायरेक्ट कैसे बनाएंगे।
दूध का रंग पूछ दिया, दूध का रंग मालूम है हम लोग को दोस्त कि सफ़ेद होता है, तो सीधा हम लोग सफ़ेद को देखेंगे कि सफ़ेद को कहा किया जा रहा है, तो सफ़ेद को देखिए यहाँ पर लाल कहा जा रहा है, इसलिए डायरेक्ट मारिए लाल आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दोस्त ये हम लोग का है, तो कह रहा है किसी खास कोड में गुड एंड बैड को 725 लिखा जा रहा है, वन एंड ऑल को 932 और दिस इज गुड को 154 लिखते हैं, तो इस कोड में वन को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, वन को कैसे लिखा जाएगा ये बताना है हम लोग को। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा दोस्त। ठीक है, करे किसी खास कोड में गुड एंड बैड को 725 लिखा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, गुड एंड बैड। ठीक है, बैड को क्या लिखा जा रहा है दोस्त? 725 लिखा जा रहा है। ठीक है, वन एंड ऑल को क्या लिखा जा रहा है? वन एंड ऑल, ऑल को क्या लिखा जा रहा है? 932। ठीक है दोस्त, 932। अब ध्यान दीजिएगा, दिस इज गुड को क्या लिखा जा रहा है? दिस इज गुड, तो दिस इज गुड को क्या लिखा जा रहा है? 154। ठीक है, तो वन का पूछ रहा है कि वन को क्या लिखा जाएगा इसमें। तो एक बात इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्त, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कि देखेंगे कि इसमें और इसमें दोनों में देखेंगे कॉमन कोई मिल रहा है, इसमें और इसमें देखिए कॉमन कोई मिल रहा है, दोनों तरफ देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? दोनों तरफ देखेंगे कि कॉमन कोई मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है कि ना, बोलिए। तो देख रहे हैं दोस्त कि इसमें एंड मिल रहा है कॉमन, इसमें भी एंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? एंड मिल रहा है। तो इसमें देख रहे हैं कि कॉमन क्या मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है, मिला देंगे। जो भी कॉमन मिलाएंगे दोनों तरफ मिलाएंगे, मिलना चाहिए कोई भी। इसमें एंड दोनों मिल रहा है तो गोल घेर दिए, इसमें दोनों में 2 मिल रहा है तो गोल घेर दिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब कोई कॉमन मिल रहा है किसी में? किसी में मान लीजिए इसको 1 समीकरण 1 है, इसको मान लीजिए 2 है, इसको मान लीजिए समीकरण 3 है। ठीक है, क्या 1 में 3 में कोई मिल रहा है? 1 और 3 में तो मिल रहा है दोस्त, देखिए गुड मिल रहा है। 1 और 3 में क्या मिल रहा है? गुड मिल रहा है। और तब चेक कर रहे हैं तो इसमें 5 और 5 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ पे दोस्त 1 मिनट, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि 3 में क्या मिल रहा है? गुड मिल रहा है, इसमें भी गुड मिल रहा है, तो इसमें 5 मिल रहा है, इसमें भी 5 मिल रहा है। अब देखेंगे कि कोई और मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो किसी में मिल रहा है और कोई, बोलिए, और कोई किसी में मिल रहा है? तो 1 का कोड पूछ रहा है क्या होगा इसमें दोस्त? 1 का कोड पूछ रहा है क्या होगा, तो देखेंगे 1
इसमें 9 है और 3 बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? 9 बचा हुआ है दोस्त और 3 बचा हुआ है। तो 9 और 3 में से कोई हो सकता है, 9 और 3 में से कोई एक हो सकता है क्या? लेकिन स्पष्ट नहीं है यहाँ पे कि इसमें 9 होगा कि 3 होगा, क्योंकि एक ऑल भी बचा हुआ है। अगर यही ऑल नहीं रहता तो हम लोग को पता चल जाता कि क्या होगा। तो इसमें 1 का कोड 9 या 3 होगा। तो ऑप्शन देखेंगे तो दोनों दिया है, इसमें तो दोनों दिया है। ये तो कंफ्यूजन कर दिया ना दोस्त, कंफ्यूजन कर दिया ना, बोलिए। तो इसको हम कहेंगे कि डाटा अपर्याप्त है। क्या कहेंगे दोस्त? डाटा अपर्याप्त है, क्योंकि ऑप्शन भी तो अलग अलग दिया है, दोनों एक में देता तो हो सकता था। तो इसको क्या हम लोग लिखेंगे? डाटा अपर्याप्त है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे समझ में आएगा दोस्त। इसमें तो थोड़ा सा नहीं दिया था, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में। तो 1 मिनट, अगला क्वेश्चन पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्त। कह रहा है किसी खास कोड में यू आर से को सेपा लिखा जा रहा है। तो इसको नीचे करते हैं दोस्त, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग किस तरह लिखेंगे? कह रहा है किसी खास कोड में यू आर को सेपा लिखा जा रहा है। यू आर को क्या लिखा जा रहा है? सेपा। तो यू आर को क्या लिखा जा रहा है? सीपा। ठीक है, लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, सी यू को लो से लिखा जा रहा है। यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है? सी यू को लो से लिखा जा रहा है, लो से। ठीक है, फिर पैरोट्स आर को क्या लिखा जा रहा है? पैरोट्स आर को क्या लिखा जा रहा है दोस्त? तो नीपा लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है? नीपा। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलाते हैं, दोनों में दोस्त। ठीक है, क्या करेंगे? दोनों मिलाएंगे। तो एक बात यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। समीकरण 1 और 2 में, ये समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। समीकरण 1 और 2 में क्या कॉमन है दोस्त? यू है, देख लीजिए। और इधर देखेंगे क्या है, तो से है, से मिला देंगे। अब देखिए किसी में कॉमन है। अब देखेंगे तो पहला और तीसरा समीकरण में हम देख रहे हैं, पहला समीकरण और तीसरा समीकरण में देख रहे हैं दोस्त कि इसमें भी कोई कॉमन दिखाई दे रहा है। आप बताइए क्या दिखाई दे रहा है? देखिए आर दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहला और तीसरा में, तो इसमें भी दिखाई दे रहा है ये। अब पूछा क्या है हम लोग से? तो सी पैरोट का पूछा क्या है हम लोग को क्वेश्चन में कि सी पैरोट का बताइए। तो सी का लो हो जाएगा, यही ना बचा हुआ है दोस्त, सी का लो हो जाएगा। तो लो लिख दीजिए, और पैरोट्स में ए नहीं बचा है, पैरोट्स में नी बचा है, तो लोनी हो जाएगा। तो जो लोनी होगा वही आंसर होगा दोस्त। ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो लोनी है तो 2 नंबर हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 2 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। कह रहे यदि आकाश को समुद्र कहा जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने कह रहा है कि यदि आकाश को समुद्र कहा जाता है, समुद्र को पानी कहा जाता है, पानी को हवा कहा जाता है, तो हवा का बादल
बादल कहा जाता है और बादल को नदी कहा जाता है, तब हम प्यास लगने पर किसे पिएंगे? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। आकाश को समुद्र कहा जा रहा है, ठीक है, क्या कहा जा रहा है? आकाश को समुद्र कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो आकाश को हम लोग क्या लिखेंगे? समुद्र। आकाश को समुद्र कहा जा रहा है, ठीक है, तो आकाश को समुद्र लिख रहे हैं, यही ना? बोलिए, आकाश को क्या कहा जा रहा है? समुद्र कहा जा रहा है। समुद्र को पानी कहा जाता है। समुद्र को क्या कहा जाता है दोस्त? पानी कहा जाता है। समुद्र को क्या कहा जा रहा है? पानी कहा जाता है। पानी को हवा कहा जा रहा है। पानी को दोस्त यहाँ पे हवा कहा जा रहा है, ठीक है, और हवा को बादल कहा जा रहा है। हवा को बादल कहा जा रहा है, ठीक है, और बादल को नदी कहा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बादल को नदी कहा जा रहा है। क्या कहा जाता है? बादल को नदी कहा जाता है। तब हम प्यास लगने पर किसे पिएंगे? तो हम लोग को पता है कि प्यास हमें लगती है तो हम लोग पानी पीते हैं ना। हम लोग को जब प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, लेकिन यहाँ पर पानी को तो हवा कहा जा रहा है। यहाँ पे दोस्त पानी को तो हवा कहा जा रहा है, तो हम लोग को प्यास लगने पर यहाँ पर क्या पिएंगे? हवा। क्या आंसर होगा दोस्त? हवा। तो यहाँ पे आंसर जो होगा हवा होगा, ठीक है। इसको हम लोग को डायरेक्ट बनाना हो जल्दी से तो कैसे बनाएंगे? तो हवा को बादल कहा जाता है, ठीक है, और पानी को हवा कहा जा रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमें प्यास लगने पर पानी जब तो पीते हैं, लेकिन यहाँ पे पानी को तो हवा कहा जा रहा है ना, तो आंसर क्या होगा? हवा, ठीक है। आंसर क्या होगा दोस्त? हवा। तो 2 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने। अगर सड़क को कार कहा जाता है, अब डायरेक्ट बनाइए। अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो अब हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे अध्ययन के लिए कहाँ जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मेन है कि बच्चे अध्ययन के लिए कहाँ जाएंगे। तो पता है कि बच्चे अध्ययन के लिए स्कूल जाएंगे। पता है दोस्त कि बच्चे अध्ययन के लिए कहाँ जाएंगे? स्कूल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्कूल को क्या कहा जा रहा है? घर कहा जा रहा है। स्कूल को क्या कहा जा रहा है? घर कहा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्कूल को जब घर कहा जा रहा है तो हमको भी तो यही मानना पड़ेगा ना कि घर है। तो आंसर क्या होगा? घर होगा। 6 नंबर का आंसर क्या होगा दोस्त? घर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि चम्मच को प्लेट कहा जाए, क्या कहा जाए? यदि चम्मच को प्लेट कहा जाए, प्लेट को छुरी कहा जाए, छुरी को जग कहा जाए, जग को ग्लास कहा जाए, ग्लास को सॉसर कहा जाए और सॉसर को चम्मच कहा जाए, तो हम किस चीज़ से काटते हैं? ये क्वेश्चन है हम लोग के पास। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि हम किस चीज़ से काटते हैं। तो पता है हम लोग को कि छुरी से हम लोग काटते हैं। छुरी से हम लोग काटते हैं कि नहीं काटते हैं, लेकिन छुरी को क्या कहा जाता है ये पता करना पड़ेगा। यहाँ पे छुरी को क्या कहा जाता है ये पता करना पड़ेगा। तो छुरी को देखिए जग कहा जा रहा है। छुरी को क्या कहा जा रहा है दोस्त? जग कहा जा रहा है। तो आंसर क्या होगा? जग होगा। आंसर क्या होगा दोस्त? जग होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 8 नंबर, एक खास कोड में इन बा पेक का अर्थ है हे हैज वन, ठीक है। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, तो नीचे कर देते हैं, ठीक है।
चलिए, इन बा पे, तो लिखते हैं हम लोग इन बा पे। इसका क्या अर्थ है? ही हैज वन, ही हैज वन। ले की बा, ले की बा, ले की बा का क्या लिखेंगे? सी हैज लॉस्ट। ये क्या है? सी हैज लॉस्ट। ठीक है। इन से पे, इन से पे का अर्थ क्या है? ही ऑलवेज वन, ही ऑलवेज वन। ठीक है, यही है। अब हम लोग क्या करेंगे कि कॉमन लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लेंगे। दोनों में कौन कॉमन हो रहा है चेक करेंगे। तो कोई भी दो इक्वेशन उठाकर चेक करेंगे। पहलका में देख रहे हैं क्या क्या मिल रहा है। पहला और दूसरा में क्या क्या मिल रहा है ये हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो पहला और दूसरा में क्या मिल रहा है? तो पहला और दूसरा में देखिए बी ए मिल रहा है, और इसमें क्या मिल रहा है? हैज हैज। ठीक है, मिल रहा है ना? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पहला और तीसरा में आप चेक करेंगे, पहला और तीसरा इक्वेशन में क्या मिल रहा है? तो पहला और तीसरा इक्वेशन में देखेंगे इन इन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इन मिल रहा है। ठीक है, तो इन को घेर लेंगे। इन मिल रहा है तो इन को घेरेंगे ना। तो पूछा किसका है? पहला और तीसरा में इन मिल रहा है, और पहला और तीसरा में देख रहे हैं कि ही इसमें भी है। अब पूछा क्या है? ही का क्या अर्थ पूछा है? तो ही का तो इन होइबे करेगा, इसी का तो पूछा है। ही का क्या पूछेगा? ही का ही पूछा है, तो ही का क्या होगा? इन होगा। तो ही का आंसर क्या होगा? इन होगा। ही का आंसर क्या होगा दोस्त? इन होगा। तो हम लोग इन लिख लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इन दिया है कि नहीं। तो इन दिया हुआ है तो इन मार देंगे दोस्त। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं क्या है।